हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह। वो इसलिए क्योंकि मतलब ये अभी जो मैं मॉर्निंग शूट कर रही हूँ ना, वो मॉर्निंग का सीन है। मैं अपना मील पैक कर रही थी, तो हमेशा मेरे मील में ना ऐसा सैलेड ऐड ही रहता है। और वैसे भी इस बार मुझे जो अपने मेंसेस है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, एंड जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो थोड़ा मेरा हीमोग्लोबिन कम आया है। सो डॉक्टर सजेस्ट मी टू हैव मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करो जिससे मेरा ब्लड इमिडिएटली बढ़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मेडिसिन से तो दिया ही है, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं नेचुरल सप्लीमेंट्स पे कितने ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मतलब नेचुरल चीज़ें जैसे कि बीटरूट हो गया, डेट्स हो गए, अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, पपीते के जो पत्ते रहते हैं उसका जूस हो गया। तो मैं डाइट में अभी ये सारी चीज़ें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और ये देखो मेरा मील दिखने में ऐसे हरा भरा दिख रहा है ना, मतलब, लेकिन खाते वक्त मुझे इसे आधा घंटा लग जाता है। एक तो पूरा सैलेड चबा चबा के खाओ, और उसके बाद ये अंडे देखो जस्ट मैंने निकाले, इनमें से भाप निकल ही रही है। लेकिन इसमें से मैं आधा ही अभी खाऊंगी, आधा मैं इसे टिफ़िन में पैक कर लूँगी क्योंकि मुझे क्लाइंट्स होने के बाद खाना था आधा। और अभी से मैंने सब कुछ डिसाइड किया है कि मैं अपने डाइट में 2 चीज़ें एकदम मतलब स्ट्रिक्टली ऐड करूँगी। वो है बीटरूट एंड स्पिनच। जैसे कि मुझे आयरन एंड जिंक का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एंड आप लोगों ने भी खाना चाहिए क्योंकि हमारी डेली लाइफस्टाइल में आयरन एंड जिंक हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, जिसके कारण हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाइंट्स के जिम गई और आज मेरा था लेग वर्कआउट। मैंने सोचा शू बाइट हुआ है, इट्स ओके, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेग वर्कआउट करते हैं। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज प्रेसिंग वाले लेग्स में कोई भी मूवमेंट नहीं करूँगी। जैसे कि लेग प्रेस हो गया, हैक स्क्वाट हो गया, पावर स्क्वाट हो गया या फिर बारबेल स्क्वाट। इनमें से मैं कोई भी इवेंट आज नहीं करने वाली थी। मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ बैठ के जो एक्सरसाइज है लेग्स की, जो मशीन पे मैं इजीली कर पाऊँ, मैं वैसे ही एक्सरसाइज करूँगी। सबसे पहले मैंने हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज ली, सीटेड लेग कर्ल्स। और मुझे ऐसा लगा कि इसमें ऐसा कुछ प्रेशर नहीं आएगा मेरा टो पे, तो इसीलिए मैंने सिलेक्शन जो किया है एक्सरसाइज का कुछ इस अकॉर्डिंग किया है। और उसके बाद मैंने हैमस्ट्रिंग लिया आरडीएल स्टैंडिंग में। उसमें भी मुझे मेन टारगेट तो था कि हिप हिंज करना है, लेग से प्रेस करने का इसमें भी कोई ऐसा पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं था। और लेग डे मेरा वैसे भी फेवरेट है, लेकिन अब ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं फिर ट्राई करती हूँ कि कैसे मतलब उसके ऑल्टरनेट में मैं दूसरी एक्सरसाइज कर लूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मुझे हुआ है ना जो पैरों में, छोटी सी चीज़ें, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स लाती है तुम्हारी वॉटेवर तुम्हारा दिन का जो रूटीन है या फिर कुछ काम है, ऐसी कोई भी चीज़ें करने में। और पिछले 1 वीक से मैंने अच्छे से कार्डियो भी नहीं किया है क्योंकि मेरे टो पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब तब तो कुछ नहीं लगता है, जब मैं घर आती हूँ और जैसे धीरे धीरे शाम होती है ना, पैरों की स्वेलिंग बढ़ जाती है और फिर मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कल मैंने ऐसे ही किया, बहुत दिनों बाद कार्डियो किया। मैंने सोचा थोड़ा पैर ठीक हुआ है तो करके देखती हूँ, लेकिन जब मैंने कार्डियो किया उसके बाद मतलब घर आने के बाद और स्वेलिंग बढ़ गई और मुझे पैरों में और पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं होता है तब तक मैं कार्डियो फ़िलहाल के लिए तो स्किप करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे कि डिसाइड किया था मुझे सिटिंग में ही एक्सरसाइज के सिलेक्शन करने हैं, तो मैंने एब्डक्टर और एडेक्टर दोनों को ट्रेन कर लिया क्योंकि मशीन थी और इसमें मुझे कुछ प्रेसिंग मूवमेंट नहीं था, तो मेरे फुट पे या फिर टोज़ पे ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं आता था। इनर थाई मैंने अच्छे से ट्रेन कर लिया। अभी इस वक्त जब मैं बारबेल से स्क्वाट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ऐसे मसल्स पे ध्यान दे रही हूँ जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं। मेरा इनर थाई बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब एक तो इनर थाई वीक है, दूसरी बात अगर अपर बॉडी में कहा जाए तो मेरा शोल्डर बाइसेप ये पॉइंट थोड़ा वीक है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, फिर ऐसे कब जब दिन आते हैं कि जब मैं उस मसल को टारगेट नहीं कर पाती हूँ तो उस दिन मैं ऐसा कुछ लेती हूँ, जैसे एडेक्टर एब्डक्टर मैं हमेशा इनको टॉलरेट करती रहती हूँ या फिर इग्नोर करती हूँ। मैं मेजर जो एक्सरसाइज है वही सिलेक्ट करती हूँ। लेकिन देखो आज वो दिन आ गया, मुझे अपने जो वीक पॉइंट्स है, वीक मसल्स है, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है।
तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उनको ट्रेन नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे उनको ज़्यादा ट्रेन करना पसंद नहीं है। तो मैं क्या कर देती हूँ फिर, जब भी ऐसा कुछ दिन आया जब मुझे मेजर मसल्स या फिर मेजर एक्सरसाइज नहीं लेनी है, जैसे कि लेग प्रेस, हैक स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट, तो उस दिन मैं ऐसी छोटी छोटी मसल्स ले लेती हूँ। अभी सोचा कि मुझे वैसे तो कार्डियो करना है नहीं, तो क्यों ना थोड़ा सा एब्स का फिनिशर ले लूँ। लोअर एब्स लिया मैंने सबसे पहले, और उसके बाद रशियन ट्विस्ट ले लिया, और इनके टोटल मैंने 3 सेट किए हैं 15 to 20 रेपिटेशंस। और कार्डियो तो मेरा था नहीं, और स्ट्रेचिंग करके बस मैं आ गई घर पे लंच वगैरह किया मैंने। और उसके बाद मुझे याद आया कि जैसे मैंने डाइट में चेंजेस किए हैं उस अकॉर्डिंग मुझे ये फ्लेक्सिड अपने डाइट में याद से ऐड करना है, क्योंकि फ्लेक्सिड्स में बहुत अच्छे फैट्स होते हैं, और वैसे भी सीड्स तो तुम्हारे रूटीन में चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले मतलब मैं फ्लेक्सिड को ऐसे कंज्यूम करने वाली हूँ, मुझे ना डायरेक्ट खाना पसंद नहीं है, और वैसे भी फ्लेक्सिड को या फिर कोई कोई जो सीड्स हैं उनको डायरेक्ट खाना प्रॉपर नहीं है हमारे डाइजेशन के लिए। इसलिए मैं फ्लेक्सिड्स का पाउडर बना के उसे मिल्क में पीने वाली हूँ। मतलब फ्लेक्सिड्स भी अंदर चली जाएगी और मिल्क में एक फ्लेवर भी आ जाएगा, और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं घर पे इसका पाउडर बना रही थी। सबसे पहले फ्लेक्सीड को रोस्ट कर लिया मैंने, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्ट रहा ना और वो बाद में मॉइस्ट बढ़ गया तो वो जो पाउडर है उसके ऐसे लड्डू जैसे जम जाएंगे। इसलिए मैं इनको थोड़ा रोस्ट कर रही थी नॉर्मल। इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने, ना ऑयल डाला है, ना घी डाला है, ना कुछ भी डाला है। वैसे अलसी बहुत एंशियंट है और पुराने ज़माने से लोग इसे खाते हैं, तो ऐसा मत समझना कि ये कुछ मॉडर्न या फिर नया फैंसी डाइट है। तो आपको भी इसे अपने डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। और पता है, जब मैंने इसे रोस्ट करके ग्राइंड किया ना, तो एकदम तिल को पीसने के बाद जैसे खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आ रही थी। और वैसे भी मुझे तिल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये देखो, इसका जो पाउडर है वो कुछ इस तरीके से पूरा मैंने मतलब पाउडर फॉर्म में ही कर लिया, ताकि मैं जब पीऊँ तो मुझे ऐसा कुछ फ्लेवर ना लगे या फिर बीच में ऐसे कुछ नर्टी वाला फ्लेवर ना लगे। तो बस दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।